अब बुरा कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है? Where is Bura? Where is Bura nowadays? Can't see him in any of your vlog. It means you only brought him for your own content and were never truly attached to him, because I can bet that no one who genuinely loves their pet would ever leave them. ये सब कमेंट्स तो आपने देख लिए। तो अभी हाल ही में ना मैं भारती सिंह का व्लॉग देख रही थी, और ये एक पुराना व्लॉग था जहाँ पर वो अपने पेट भूरा को दिखाया करते थे, और मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट्स दिख रहे थे हाल ही में। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि आजकल ना ये एक ट्रेंड हो गया है जहाँ पर कुछ फैमिली व्लॉगर्स अपने कंटेंट के लिए डॉग्स को लाते हैं। जब उनका काम निकल जाता है, व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद वो अपने पेट्स को अबैंडन कर देते हैं। और ऐसा ही हाल हो रहा है कुछ बहुत फेमस व्लॉगर्स का। फॉर इंस्टेंस भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, फ्लाइंग बीस्ट और ऐसे और भी कई ब्लॉगर्स। लेकिन इन सब में जाने से पहले ना मैं आपको आजकल के फैमिली व्लॉग्स यूजुअली चलते हैं, आप जितने भी टॉप व्लॉगर्स देख लो, उनका एक सेम पैटर्न या सेम लेआउट है। उनकी फैमिली होती है, फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा है तो सही है, बिकॉज उसको वो कंटेंट के लिए यूज करते हैं। मैनी अ टाइम्स वहीं से उनके व्लॉग्स चलने शुरू होते हैं। नहीं तो शादी कंटेंट बन जाती है जहाँ पर वो शादी से व्लॉग्स चलाते हैं। और अगर ये दोनों चीजें ऑलरेडी हो रही होती हैं और व्यूज डाउन जाने शुरू होते हैं, देन दे ब्रिंग अ थर्ड मेंबर जो कि रहता है एक पेट। फिर थोड़े टाइम तक वो उस पेट के नेम पर व्यूज लेते हैं, as much as they can exploit him for content, and after some time वही पेट उनके व्लॉग्स में से दिखना बंद हो जाता है। तो भारती सिंह ने ना अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स बनाने शुरू करे थे लगभग आज से 3-4 साल पहले। और 2 साल पहले वो अपने चैनल पर लेकर आई थी एक पेट को बाय द नेम ऑफ भूरा। भूरा को इन्होंने कई ब्लॉग्स में फीचर किया, उसके इंट्रोडक्शन के लिए फुल फ्लेजेड वीडियो बनाई। इंतजार खत्म हुआ, नन्हा मेहमान आ गया। उसके बाद डॉग का नेम इंट्रोडक्शन भी किया इस ब्लॉग के थ्रू, इसका नाम भूरा है। और ऐसे करके ना कई और वीडियोस आई जैसा आप देख सकते हो, जहाँ पर भूरा से रिलेटेड कंटेंट था। बट फिर विद टाइम भारती के ऑडियंस ने ये नोटिस करना शुरू किया कि भूरा ना व्लॉग्स में से दिखना बंद हो गया था। जब काफी लोगों ने भारती को इस चीज पर क्वेश्चन किया कि भूरा कहाँ रहता, तो भारती ने अपनी एक क्लिप में क्लैरिफाई किया था कि भूरा अब उनके साथ नहीं रहता, बल्कि वो ऑफिस में रहता है मुन्ना के साथ। लास्ट ईयर तक ना लोगों का सवाल ये था कि भूरा हु इज द पेट वो उनके ऑलमोस्ट हर वीडियो में रहता था। बट देन उसका डिसअपियरेंस का रीजन क्या था? तो उसका डिसअपियरेंस का रीजन भी भारती ने बताया था कि जब गोला हु इज भारती सन वो बड़ा हो रहा था, तो भूरा गोला के साथ खेला करता था, एंड देन गोला गोज ओवर द वॉर्ड, और फिर उसके बाद वो डॉग के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देता था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद गोले को इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने डॉग को ऑफिस में रख दिया। तो जब वो डॉग को लेकर के आए थे ना, उन्हें लग रहा था कि बिकॉज उसका साइज छोटा है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ही विल बी मैनेजेबल। बट व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग, उन्हें इश्यूज वगैरह दिखने शुरू हो गए थे। अब ऑफिस में उसकी कैसी देखभाल होती है, और भूरा का सडन डिसअपियरेंस होना, पहले तो फिर भी थोड़ा कम रहता था बट ऑलमोस्ट अब भूरा दिखता नहीं है व्लॉग में। इसकी वजह से ना भारती के सब्सक्राइबर्स कहीं ना कहीं वरीड थे। और ये मैंने एक पैटर्न देखा हुआ है कि कुछ फैमिलीज को पता है क्या लगता है, कि वो ना पेट्स को बच्चों के खिलौनों की तरह ले आते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि हम थोड़े टाइम तक इनके साथ रहेंगे, जब तक वी कैन स्टे विद देम दैट्स फाइन। उसके बाद वो उस जिम्मेदारी से हटना शुरू हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वन टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी 15-20 सालों तक रहती है। पेट्स भी ना बच्चों की तरह ही होते हैं, आप उसे अबेंडन नहीं कर सकते हो कि जब आप उनसे बोर हो जाओ तो उन्हें छोड़ दो। और बुरा को अगर आप देखोगे ना, जितनी मैंने वीडियोस देखी थी, बुरा यूज टू क्रेव फॉर भारतीज एंड हर्षेज अटेंशन, बट ऑफन वो उसे इग्नोर किया करते थे एंड दे वर प्रायोरिटाइजिंग हिज ओन सन। अब देखो, ये तो हम नहीं कह सकते कि अपने सन को प्रायोरिटाइज करना गलत है। एब्सोल्युटली नॉट, पेरेंट्स की अपनी प्रायोरिटीज रहती हैं। बट अगर आप एक पेट की फुल्ली केयर नहीं कर सकते हो, मे बी इट इज बेटर नॉट टू गेट वन इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर ना हम ये भी नहीं कह सकते कि भारती और हर्ष आर विलन, उन्होंने अपने डॉग को ऑफिस में छोड़ दिया, इसकी वजह से वो गलत इंसान है। दैट्स नॉट द केस। मैंने कई बार ये चीज सुनी है कि भारती कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एक इंटरव्यू में भारती ने ये भी बताया था कि उसने ट्रैश में एक एप्पल पड़ा हुआ देखा था, विच वॉज अ लिटिल रोटन, एंड शी कंटेम्पलेटेड ईटिंग इट। तो वहां से देखा जाए तो भारती हैज कम अ लॉन्ग वे, और उसने अपनी फैमिली, मदर, सिस्टर, सबकी लाइफ सुधारी है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर इन दैट वे। और अगर आप उसका स्टाफ के साथ भी बिहेवियर देखोगे ना, तो यू कैन सी दैट शी रियली वैल्यूज हर स्टाफ। और उसके डॉग बुरा के केस में भारती का बिहेवियर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि व्लॉग्स में से ही समझ में आता था दैट बुरा वाज क्रेविंग फॉर देयर अटेंशन एंड लव, जो उसे भारती और हर्ष नहीं दे पा रहे थे। और अगर दिया भी तो तब तक दिया जब तक बुरा चैनल पर एक न्यू कंटेंट पीस की तरह यूज किया जा रहा था। ऐसी एक कंट्रोवर्सी में थोड़े टाइम पहले फ्लाइंग बीस्ट भी फंसे थे,
जहाँ पर उनके ऊपर ना कई क्लेम्स लगाए गए थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने डॉग माऊ को अबैंडन कर दिया था। पहले तो इस पूरी कंट्रोवर्सी पर फ्लाइंग बीस्ट ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं था, बट यूजुअली अगर आप देखो ना तो वो हर कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हैं, चाहे कोई भी रही हो, डाइवोर्स वाली हो, एयरप्लेन से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, एनीथिंग ही एड्रेसेस इट। बट माओ वाली कंट्रोवर्सी को उन्होंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एड्रेस नहीं किया था, और जब एड्रेस किया भी था तो फ्लाइंग बीस्ट का ये कहना था कि शास्त्रों में अपवित्र माना जाता है श्वाना को घर में रखना। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, दैट मीन्स इन द स्क्रिप्चर्स कीपिंग अ डॉग इन द हाउस इज कंसिडर्ड इम्प्योर। अब यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट का क्या इंटेंशन था, दैट वी रियली डोंट नो। हो सकता है कि सबके अपने अपने बिलीफ होते हो, बट एक वॉइसलेस सोल को शेल्टर देना, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी अपवित्र या फिर इम्प्योर हो सकता है। बट देन अगेन टू ईच इट्स ओन। ऐसे में ना संभावना सेठ की अप्रिसिएशन जरूर बनती है, बिकॉज संभावना एक्चुअली कीप्स हर डॉग लाइक किड्स। नो वन कैन बीट हर इन दैट मैटर। संभावना के डॉग्स उसकी फैमिली की तरह रहते हैं, और ऐसा ना सिर्फ इंडियन ब्लॉगर्स के केस में ही नहीं, ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर ना पेट्स को यूज किया जा रहा है एज अ कंटेंट प्रॉप। जैसे ये एक इन्फ्लुएंसर था, इसने फेक किडनैपिंग करी थी अपने डॉग की, बिकॉज वो एक वीडियो बनाना चाह रहा था। या फिर दूसरे केसेस लेना जहाँ पर वो पेट्स लाइक रैबिट्स को अबैंडन कर देते थे फॉरेस्ट्स में, ताकि वो एक ऐसे वीडियो बना सके जो वायरल हो जाए। और जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं ना, इट हिट्स डिफरेंट व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज दैट देयर आर सम ब्लॉगर्स हु डोंट ट्रीट पेट्स लाइक फैमिली, वो उन्हें कंटेंट की तरह ट्रीट करते हैं। व्हेन द कैमरा इज ऑन तो डॉग उनका बेबी, फैमिली मेंबर, इमोशन होता है। पर जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता है, कन्वीनियंस चेंज होती है या फिर एंगेजमेंट ड्रॉप होती है, सडनली द सेम पेट इज शिफ्टेड अवे, रीहोम्ड और डिसअपीयर्स फ्रॉम द फ्रेम। और यही चीज़ ना पेट लवर्स को हर्ट करती है, क्योंकि अगर आप देखो तो पेट्स डोंट अंडरस्टैंड करियर, व्यूज और फेज ऑफ लाइफ। फॉर देम यू आर देयर होल वर्ल्ड। ह्यूमंस मूव ऑन कर सकते हैं, बट एनिमल्स डोंट, दे जस्ट वेट। मैं अगर अपनी 2 सेंट शेयर करूँ तो मेरा मानना तो ये है, अगर आप एक पेट को लेकर के आ रहे हो और अगर आप 15 से 20 साल की कमिटमेंट नहीं कर सकते हो, देन प्रोबेबली डू नॉट हैव अ पेट एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि शायद आपकी जगह एक ऐसा इंसान उसे अडॉप्ट करेगा जो उनकी केयर कर पाएंगे। बिकॉज अडॉप्टिंग एनी पेट इज़ वेरी इजी। अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं आती है, बट जब आप उनको एक्चुअली पालते हो, उनके साथ रहते हो, उन्हें अपने फैमिली मेंबर जैसा ही प्यार देना, वो शायद सब लोग नहीं कर पाते। और कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात करी जाए तो अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज टाइम उनके लिए आजकल हर चीज़ कहीं ना कहीं एक कंटेंट प्रॉप बन करके रह जाती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल अगर वो किसी और चीज़ के साथ करें। बट विद एन एनिमल आई डोंट थिंक सो इट इज़ अप्रोप्रिएट। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जहाँ पर उन्होंने एनिमल्स को या फिर डॉग्स को यूज़ करा हुआ एज अ कंटेंट प्रॉप, बट लेटर ऑन विद कन्वीनियंस वो पेट्स आपको उनके ब्लॉग्स या वीडियोस में से दिखने बंद हो गए हों। नॉट ओनली डॉग्स, और भी कई ऐसे पेट एनिमल्स हैं जैसे मैंने शेयर किया आपके साथ कि बाहर वेस्ट में भी एक ऐसा पैटर्न सा बना हुआ है। सो प्लीज़ टू लेट मी नो अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।